नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा टुडे में। हरियाणा टुडे में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर है। हरियाणा के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के कुल 780 मरीज अब तक हो चुके हैं। हरियाणा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कोरोना से 11 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के संदर्भ में कोरोना के कुल 780 मरीज अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। हरियाणा से बड़ी खबर, कोरोना के कुल 780 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और कोरोना से 11 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। हरियाणा का प्रत्येक जिला और जिले का प्रशासन लगातार सतर्क है कि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि रिकवरी रेट के संदर्भ में हम देखें तो रिकवरी रेट भी बहुत बेहतरीन है। हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के कुल 780 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 11 लोगों की जान भी जा चुकी है, जो कि एक दुखद बात है। लेकिन हरियाणा का प्रत्येक जिला और जिला प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए, लॉकडाउन का जमीनी स्तर पर पालन कराने के लिए मुस्तैद है और कर्मठ तरीके से काम कर रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों की तुलना से अगर हरियाणा की तुलना करें तो ज्यादा बेहतर स्थिति दिखाई देती है। चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे आप किसी भी पैमाने पर दूसरे राज्यों को तोल लीजिए, हरियाणा दूसरे राज्यों की स्थिति से बेहतर दिखाई देता है। चाहे दिल्ली की बात कर ले हम, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, तो लगातार जिस तरीके से दिन ब दिन मामले बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने और एक चिंता का विषय जरूर है हरियाणा सरकार के सामने, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ना और कोरोना संक्रमित मरीजों का बढ़ना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। चले अब सीधा रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा। आज 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में संक्रमितों की कुल संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 780 के करीब हो चुकी है, जिसमें से 11 लोगों की अभी तक कोरोना से जान भी जा चुकी है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 नए मामले सामने आने के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। यहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस वजह से प्रशासन के सामने एक चिंता का विषय है। और हरियाणा के संदर्भ में बात कर लें तो 780 मरीजों की संख्या यहां पर अब तक हो चुकी है, जिसमें से 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, आज 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन एक साथ 5 नए मामले आना कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की टेंशन भी बढ़ा देता है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर यही है, कोरोना संक्रमित जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हरियाणा में संक्रमितों की कुल संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 780 के करीब हो चुकी है। और हकीकत ये भी है कि 11 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हरियाणा का प्रत्येक जिला इस तरीके से देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सूरज दुहन। सूरज दुहन, गुरुग्राम में 5 नए मामले सामने आना जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। सूरज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए यस, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। गुरुग्राम की बात की जाए, लगातार एक सप्ताह से लगातार आंकड़े यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं और 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए हैं, जहां पर देखा जाए कि 104 मामले गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लगभग 167 मामले जो हैं, जो अभी तक जो सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर यहाँ पर जस्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक
चेतावनी भी सामने यह दिख रही है कि लगातार जो आंकड़े हैं उसको कैसे कम किया जा सके। हालांकि इतना जरूर है कि लगातार लॉकडाउन 4 की तैयारियां बिल्कुल यहाँ पर जोरों से होने शुरू हो गई हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लगातार एक संकेत भी दिया था कि लॉकडाउन 4 की तैयारियां हैं और लगातार 18 तारीख से पहले ये बता दिया जाएगा तो किस तरह अपने जो राज्य को बांटा जाएगा, यानी कैसी किसको छूट मिलेगी। हालांकि बम्पर जिस तरह देखा जाए एक पैकेज भी दिया गया है, लेकिन जो कोरोना का जो कहर है अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो लगातार गुरुग्राम में आम आदमी भी आज सड़कों पे है, चाहे वो प्लान करने वाले लोग हों, चाहे कोई बहानेबाजी करने वाले लोग हों, लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार वही भीड़ भाड़ एरिया यहाँ पर बन गया है। हर बस्ती पर यहाँ पर जाम लगने की स्थिति बन गई है यार, कि लगातार लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि लगातार जो कोरोना का जो कहर है वो खत्म हो चुका है और लॉकडाउन वो खत्म हो चुका है। लगातार लोगों की एक मानसिक स्थिति बन गई है कि उन्होंने रोड पर घूमना ही है, तो लगातार जितने भी नाकेबंदी है वो भी फ्री कर दिए गए हैं, लोगों को छूट दी गई है। दुकानदार भी अपनी दुकान खोलकर वापस सुबह जो टाइम रखा गया है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी दुकान खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा गुरुग्राम में सभी नाके खोल के और सभी सड़कों पे यानी वही स्थिति बन गई है जहां पर जो जाम की स्थिति बनती थी, चाहे टोल टैक्स की बात हो और चाहे किसी नाके की बात हो, चाहे राजस्व की बात हो, हर बस्ती पर 20 से 30 गाड़ियां पर देखने को मिल रही है। जब बात करते हैं जी आपसे जानना चाहते हैं कि गुरुग्राम में अब तक कुल केसों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कितनी है, और अगर मौत का आंकड़ा पूछा जाए तो वहां पर अभी कितना बताया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर यस कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों की बात की जाए फिलहाल 104 मामले सामने हैं जो उपचाराधीन हैं। टोटल आंकड़े की बात की जाए 166 मामले जो अभी तक गुरुग्राम में आ चुके हैं और यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्होंने एक ने आत्महत्या भी की गई थी। तो लगातार ये देखने वाली बात है कि जो कहर है यस वो लगातार यहाँ पर जारी है और लोगों में अलग अलग संस्था में, जैसे चाहे एजुकेशन संस्था लगाए, चाहे कोई फैक्ट्री लगाए, यानी वहाँ पे बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल हो गई है। अगर सरकार और जो ऑरेंज जोन होने के शामिल होने के बावजूद भी कुछ छूट देती है तो वहां पर जो स्कूल वाले हैं, एजुकेशन हब वाले हैं, वहां पर पूरा स्टाफ बिठाने शुरू कर दिए गए, यानी मानने को तैयार नहीं है। एक छोटा दुकानदार भी अपनी दुकान खोल कर बैठ जाता है, चाहे वो सैलून की दुकान हो, चाहे वो छोटे पार्लर की दुकान हो। लगातार थोड़ी सी छूट देने के बावजूद भी ये लगता है कि को कहर चला गया है, यानी पूरी छूट उनको मिल गई है। हालांकि इतना जरूर है कि लॉकडाउन 4 की तैयारी बिल्कुल हरियाणा सरकार ने कर ली गई है, लेकिन इस आंकड़ों को कैसे रोका जाए ये बड़ा सवाल है यार, कि इसको कैसे रोका जाए, कैसी स्थिति को इससे बाहर निकला जाए, क्योंकि लगातार ये जो महामारी है अपने पैर पसार रही है और लोग प्लान करने वाले भी लोग फिर से सड़कों पर दिखने लगे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, हरियाणा सरकार भी ये चाहती है कि जो प्लान करने वाले लोग हैं अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएं। हालांकि इतना जरूर है अभी भी जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सुबह सुबह अगर बात की जाए, दोपहर को बात की जाए, किसी भी टाइम आप देखेंगे तो सड़कों पर प्लान करने वाले लोग वहां पर नजर ही नजर आएंगे। सूरज जी आपसे जानना चाहते हैं सूरज कि जिस तरीके से भले ही हरियाणा सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर तैयार हो, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन तो भले ही तैयार है, लेकिन लोग मानसिक रूप से कितना तैयार हैं इसको स्वीकार करने के लिए? देखिए यस बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए अगर हमने कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकलना है, यानी इससे छुटकारा पाना है, तो खुद को समझना होगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन उन पर थोपा जा रहा है, यानी किसी प्रकार का ये है कि सरकार की रणनीति है उनको थोपी जा रही है और लोग ये समझ नहीं रहे कि ये महामारी अगर किसी के चपेट में आ जाएगी तो यहाँ पर पूरा एरिया उसको खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन लोगों की सोच बदलनी होगी, लोगों ने खुद अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि लगातार प्रशासन तो बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट भी है, जागरूक भी कर रहा है, जागरूकता भी फैला रहा है, लेकिन लोग इस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लंबा समय हो गया है, लगभग 50 दिन होने को है। यस 50 दिन के बाद लोग उभर आए हैं कि घर में कैसे कैद हों, दुकानदार उभर आए हैं कि हम घर पे कैसे रहें, कैसे अपनी दुकानदार चलाएं, कैसे हमारा गुजारा करें। अब करें दूसरी बात यह है, प्लान करने वाले लोग भी ये मान लेकर चले हैं कि लंबा लॉकडाउन चलेगा, इससे यही है हम अपने घर पे लौट जाएं। बिल्कुल, ये मानसिक रूप से लोग तैयार हैं। चलिए सूरज आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता रेवाड़ी से हमारे साथ बने हुए हैं अजय अत्री। अजय अत्री, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से रेवाड़ी में अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कितने मामले हैं, कितने अगर मौत का आंकड़ा पूछा जाए तो वहां पर क्या स्थिति है इसको लेकर? जी बिल्कुल यश, आपको बताना चाहूंगा कि वैश्विक महामारी के इस दौर के अंदर आज 50 दिन होने को हैं लॉकडाउन के बावजूद। इसके बात की जाए ग्रीन जोन रेवाड़ी की, जो लंबे समय तक ग्रीन जोन में बना रहने के बाद
यहाँ 3 मरीजों से शुरू हुआ ये आंकड़ा जो है बीते दिन 6 मरीजों तक पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव का। और यहाँ जो है बीते दिन भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें एक औद्योगिक कस्बा धारवाड़ा के खटावली गांव से है, जबकि दूसरा जो है कोसली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रतनस्थल गांव से है। तो कुल मिलाकर के अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रेवाड़ी में भी 6 पहुंच गई है। और रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी के आसपास लगते जो हरियाणा के दूसरे जिले हैं, जिसमें गुरुग्राम शामिल है, झज्जर है और महेंद्रगढ़ है, उन सभी में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 ही जिले ऐसे बचे थे पूरे हरियाणा के अंदर जिनमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल था, जो लंबे समय तक ग्रीन जोन में बने रहे। लेकिन महेंद्रगढ़ से शुरुआत होने के बाद अब रेवाड़ी में भी 6 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। बात की जाए लॉकडाउन की और जिला प्रशासन की, तो लगातार प्रशासनिक अपील के बावजूद लोग सड़कों पर आने से मानने को तैयार नहीं है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ लोगों की आवाजाही बदस्तूर पहले की तरह शुरू हो चली है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के फैलाव का खतरा यहाँ पर बढ़ता दिखाई देने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जो जिन जिन क्षेत्रों के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहां पर क्वारंटाइन जोन घोषित करने के अलावा तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। वही जिले की तमाम सीमाएं जो है यहाँ पर सील की गई है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। या यूं कहें कि यहाँ जिला पुलिस की एक तरह की ढील का नतीजा कहें इस बात को कि सड़कों पर लोग फिर से जो है देखे जा सकते हैं और गाड़ियों की कतारें यहाँ पर जो है सड़कों पर देखी जा सकती है। मेरे पीछे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक लोग जो है यहाँ दुपहिया वाहनों पर आ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कोरोना का जो फैलाव जो पूरे देश भर के अंदर देखा जा रहा है, उसका यहाँ पर लोगों की मानसिकता पर उसका कम ही असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर तो जरूर इसका असर दिखाई दिया था, लेकिन अब लोगों की मानसिकता कहीं बदल रही है, बावजूद इसके कि 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज रेवाड़ी में मिल चुके हैं। बिल्कुल, अजय आपसे जानना चाहते हैं कि भले ही मानसिकता लोगों की न बदल रही हो, लेकिन आप अस्पतालों का दौरा भी करते होंगे, देखते होंगे, वहां पर ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या वहां पर हाल है, किस तरह से मरीजों को रखा गया है, वहां पर डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं और उनको महफूज रखने के लिए किस तरह के जो उपलब्ध हैं, मयस्सर हैं, वो किस तरह से कर रखी है, बताएंगे? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बात की जाए स्वास्थ्य प्रशासन की, तो रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी यहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। यहाँ आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बनाया गया है और जो भी केस यहाँ पर टेस्टिंग के लिए लाए जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। कुछ लोगों को घरों में तो कुछ लोगों को नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो एक कमरे के अंदर एक ही टॉयलेट होने के चलते यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा दिखाई देने लगा है। वहीं जो लोग उन कमरों के अंदर ठहर रहे हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का खतरा दिखाई देता नजर आने लगा है। कुल मिलाकर के एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। जी यस, चलिए अजय आप बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दोहन जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहते हैं कि गुरुग्राम पर पूरे हरियाणा की नजर रहती है, न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश के एक प्रत्येक राज्य की नजर रहती है कि वहां पर लोग बाहर से आते हैं, वहां पर अपना काम करते हैं, अपना जीवन यापन भी करते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाता है वो बहुत सारी कंपनीज वहां पर स्थित हैं। तो वहां पर कंपनीज को लेकर आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, वहां पर कंपनीज कितनी खुल रही हैं, लोगों की आवाजाही किस तरह की है कंपनीज में? देखिए, यस, साइबर सिटी गुड़गांव है, एक हब है यहाँ पर, है जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर अपने उद्योग लगाए हुए हैं लगातार, और बड़े हॉस्पिटल भी यहाँ पर हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर 5 से 6 लाख आदमी ऐसे हैं जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर अब यहाँ पर रहते थे और फैक्ट्री कंपनी में काम करके अपने घर का गुजारा करते थे। क्योंकि ये मैं इसलिए आंकड़े बता रहा हूँ यस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, गुरुग्राम में 3.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जहाँ पर प्लान करने वाले लोग थे वो अपने प्रदेश में जा चुके हैं, और कुछों की लिस्ट अभी बाकी है लगातार। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो पैदल ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। छोटी फैक्ट्री की बात की जाए तो लगातार जो छोटी फैक्ट्री कंपनी है, वहाँ पर जो पैदल जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, यहाँ के वर्कर हैं, उनको अनुमति नहीं है। इतना जरूर है 50% स्टाफ पे की काम करने की अनुमति मिली है, लेकिन बड़ी जो फैक्ट्री कंपनी है अभी भी वो बंद है। जिन्होंने अनुमति ले रखी है सरकार से, वही यहाँ पर वो कंपनी या फैक्ट्री वापस शुरू की गई है। क्योंकि लगातार ऑरेंज जोन में शामिल होने के बावजूद हरियाणा की पूरी रेवेन्यू होती है यस, वो गुरुग्राम से जाती है। यहाँ पर सभी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग है, सभी
जहाँ पर बिल्कुल। प्लेसमेंट लगाए गए हैं। लगातार इसलिए यही कहना है कि लगातार कि गुरुग्राम में एक अहम बात यह है कि लगभग 13 से 14 लाख की आबादी यहाँ पर है जी। और लगातार बाहर के आदमी ज्यादा यहाँ पर इसलिए रहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री कंपनी ज्यादा है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी सरकार गुरुग्राम की तरफ ध्यान देते हुए और यहाँ के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल चिंतित देख रही है, यानी एक चेतावनी भी सामने है और चिंतित नजर आ रही है और लगातार हेडपन भी मचा हुआ है कि आखिर गुरुग्राम में ऑरेंज जोन शामिल तो कर लिया है लेकिन आंकड़े को कैसे रोका जाए। दूसरी बात, जिस तरह देखा जाए कि लगातार जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, प्लान करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनको भेजा जा रहा है। हर दिन लगातार 20 से 25 बस यहाँ से रवाना हो रही है। उसके बावजूद यहाँ पर ट्रेनें, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ट्रेनें खोल दी जाएंगी और रेलवे ने 15 जो ट्रेन खोली गई थी अलग अलग राज्यों में गई थी वो भी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग आज सड़कों पे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया है और भी लोग बाकी हैं। कभी गांव में देखने को मिलते हैं कि हमारे यहाँ पर 20 आदमी बैठे हैं, जिस सड़क पे हम जाएंगे उस सड़क पर 100 से 50 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी बैग लेकर, महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे जो नंगे पैर हैं, जो लगातार दूर से चलते आ रहे हैं। अभी हमने घर पे जाना 10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। बिल्कुल, ये तो इससे तस्वीरें कहीं ना सूरज कहीं बहुत ज्यादा अपने आप में एक दुखदाई तस्वीरें हैं, अपने आप में बहुत विचलित भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जो है महत्वपूर्ण रहा है। तो आपने ये देखा होगा कि प्रवासी मजदूर वहां से पलायन तो कर रहे हैं, अपने गृह राज्य में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी भी फैक्ट्रियां होंगी जहां पर लेबर की एक भारी कमी के तौर पर वहां पर हो गई हो। तो ऐसे में आपने कुछ प्रवासी मजदूरों से, कुछ फैक्ट्री मालिकों से बातचीत की है कि लेबर की यहाँ पर बहुत कमी है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम पहले किसान की बात कर लेते हैं, किसानों की जो कटाई थी वो शुरू होने के बावजूद भी वो कह रहे थे कि हमारे पास मजदूर नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही। फिर भट्टे चलनों की बात की जाए, हालांकि वो बैन लगा दी गई थी, बंद कर दी गई थी, लेकिन सभी फैक्ट्री कंपनी करने वाले जो वहाँ के मालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास मजदूर नहीं है। छोटी झाड़ी करने वाला, एक कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, एक मकान बनाने वाला, लगातार जो झाड़ी मजदूर करने वाले मजदूर है उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहे, क्योंकि लगातार उनकी बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे चुनाई करने वाले जो मिस्त्री हों, कोई भी यहाँ पर प्लम्बर से लेके कोई भी जो मिस्त्री है वो नहीं मिल रहा। तो लगातार आम आदमी यहाँ पर दुखी तो है, क्योंकि जो प्लान करने वाले लोग हैं, जो मजदूर यहाँ पर रहते थे, वो अपने घर पे जाना चाहते हैं, अपने घर पे चले गए। तो यही लगता है कहीं ना कहीं फैक्ट्री कंपनी वहां से लेकर और जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे कंपनी के मालिक हैं, वो भी इस बात को चिंतित है कि आखिर इनका काम कैसे चलेगा, क्योंकि जो काम करने वाले वर्कर थे वो तो जा चुके हैं, वो तो पता नहीं कि एक साल में आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि लगो तो उसमें तो एक ये बात थी कि अपने घर पे जाना है और लगातार सरकार ने कहा था अपने घर पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी एक समझ में एक ये नहीं आ रहा था, उनको एक ही माननी थी कि अपने घर पे जाके रहें और यहाँ से हम चले जाएं। तो लगातार सभी देख रहे हैं कि वो चिंतित भी है, छोटे फैक्ट्री से लेके बड़े उद्योगपति पर इस बात की चिंता जता रही है कि आखिर जो अब कंपनी फैक्ट्री कैसे चलेंगी बिना मजदूर, बिना वर्कर, बिना। बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों जाने के लिए आतुर हैं, उसको लेकर अब सवाल यही है कि अगर वो चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं, वो इच्छुक हैं, तो फैक्ट्रियां किस तरह से चलेंगी, क्योंकि लेबर्स की वहां पर भारी कमी है, मजदूरों की वहां पर भारी कमी है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं तो उनका रुख कर लेते हैं सीधा। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से अजय वहां पर आप सब्जी मंडी का भी वहां पर दौरा करते होंगे, देखते होंगे, वहां पर सब्जी मंडी को लेकर टाइमिंग क्या है और वहां पर कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है, जिला प्रशासन का इसको लेकर क्या रवैया है? जी बिल्कुल, यश आपको बताना चाहूंगा, सब्जी मंडी की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच शहर में स्थित सब्जी मंडी को जिला प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देख करके यहाँ से शहर के बाहरी बावल रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया था पिछले दिनों। और वहां पर जो सब्जी मंडी खुलने का जो समय है वो सुबह 8 बजे तक ही रखा गया है। सुबह 8 बजे तक ही वहां पर जो है सब्जी की खरीद फरोख्त हो सकेगी। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से बहरहाल जो है सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन का काम चलने के कारण सब्जी मंडी बंद यहां पर की गई है और केवल जो है यहां छोटी गाड़ियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से गली मोहल्लों तक सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा जो लाइसेंसी जो रेहड़ी चालक है या गाड़ी चालक है उनके माध्यम से कराई जा रही है। जी यस, चलिए हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत